नॉर्थ एवेन्यू में और मेरे साथ हैं हिमांशु जी हैं जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज यूजीसी पे सर जो आंदोलन चल रहे हैं और कई सारे संगठन जो हैं वो यूजीसी के विरोध में आ गए हैं, क्या लगता है कि वो विरोध जो है उनका वो सही है या गलत है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना अपना जो है अधिकार है। धन्यवाद मिलन भाई, आप सब लोगों का धन्यवाद। यूजीसी की बात कहें तो समझें कि विरोध करने वाले कौन लोग हैं। वही मुट्ठी भर लोग क्यों जो है इसका विरोध कर रहे हैं। क्या देश के अंदर ऊंच नीच जात पात बरकरार रहनी चाहिए? क्या कमजोर वर्ग के लोगों को ओढ़ने पहनने के नाम पर, उनके राज्यों के नाम पर, उनके रंग के नाम पर उनका अपमान होना चाहिए? क्या उनके साथ जो कॉलेजेस में जो जातीय वो है उत्पीड़न है वो बरकरार रहना चाहिए? क्या वो मानवतावादी लोग नहीं है जो इस तरीके के जो है इसके विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या या उन्हें डर है कि उनकी सोची समझी साजिश है और अपने बच्चों को तैयार करके जो है वो भेजना चाहते हैं कि जाओ और जाकर SC ST OBC बच्चों का जो है अपमान करो, उनके ओढ़ने पहनने के नाम पर उनके जाति सूचक उनको शब्द बोलो, तो उन्हें किसी को जो है गोरा रंग हो, किसी का काला रंग हो, तो किसी को जो है साउथ का हो तो किसी को इडली और बड़ा बोलो, कि कोई नॉर्थ ईस्ट का हो तो उसे चिंकी बोलो, कोई बिहार का हो तो उसे बिहारी बोलो, कोई उत्तर प्रदेश का हो तो उसे भैये बोलो, कोई हरियाणा का हो तो उसे उसकी भाषा के नाम पे उसको अपमानित करो। तो क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या ये सोची समझी बात नहीं है कि वही लोग जो है क्यों इसमें जो है आके जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं? और उनके विरोध को जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो संज्ञान ले रहा है तुरंत के तुरंत। 2016 से जो है सुप्रीम कोर्ट की ही खुद की गाइडलाइन थी कि भाई इस पे जो है कमेटी बननी चाहिए, और 2026 में आई। 10 साल लगे, एक तो 10 साल लगे। रोहित वेमुला और पायल तडवी बहन जो है हमारे बीच में नहीं रहे, और हजारों हजार बच्चे जो है, मैं तो IITs का भी देखता हूँ, दिल्ली में भी बच्चा अमित था, पूर्वांचल का आया हुआ था, किस तरह से जातीय उत्पीड़न करके उसको जो है मजबूरन उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जानता हूं, मगर उस पर तो कोई संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, या किसी और हाई कोर्ट ने या उच्च न्यायालय ने, किसी ने भी नहीं लिया। क्यों जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कमजोर वर्ग के लोगों के हक अधिकारों को दबाने के लिए जो है रोडों पर उतर रहे हैं? क्या आप लोग चाहते हो कि SC ST के लोग जो है आज भी बरकरार रहे, उनके साथ ऊंच नीच जात पात? ये कौन लोग हैं? हिंदू संगठन हैं या बनिया है, पंडित है, ठाकुर है? ये कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? ये वही चुनावी हिंदू हैं जो हिंदू मुसलमान से लड़ाने के लिए दलित वर्ग के लोगों को, OBC वर्ग के लोगों को कहते हैं आओ और आगे बढ़ के जो है हिस्सा लो। ये वही लोग हैं जो अभी बीच में जो है यात्रा निकाल के कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, मगर वो लोग नहीं दिखाई दिए। ये वही हिंदू हैं जो तलवारें जो है दलितों की बस्तियों में जो है, पिछड़ों की बस्तियों में तलवारें बांटने का काम करते हैं, कलम नहीं बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो हाथरस जैसी घटनाओं पे पीड़ित आरोपी के पक्ष में जो है सभा जो है बुलाते हैं, महापंचायत बुलाते हैं। ये वही लोग हैं जो राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल भाई को मूंछ रखने के नाम पे मारते हैं। ये वही हिंदू हैं जो घड़ा छूने के नाम पे जो है 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर देते हैं। ये वही हिंदू हैं जो दिल्ली के महरौली में जो है शमशान घाट में जो है वाल्मीकि समाज के परिवार के लोग जाते हैं और उनको जो है जलाने नहीं दिया जाता। ये वही हिंदू हैं जो दलित वर्ग के लोगों को जबरन जो है, जो जय भीम बोलते हैं, जो अपने धार्मिक उनके जय रविदास बोलते हैं, जय वाल्मीकि बोलते हैं, जबरन उनको जो है जय श्री राम मार पीट के उनको जय श्री राम बुलाने का काम कर रहे हैं। ये वही हिंदू हैं जो समय समय पे वोट लेने के लिए हम पे 36 बिरादरी का भाईचारा बनाने की बात करते हैं। ये वही हिंदू हैं जो 80 बनाम 20 करके जो है हमारी वोट लेने का काम करते हैं। ये वही हिंदू हैं भाई जो कमजोर वर्ग के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट का साधन समझ के उनकी वोट लेने की बात करते हैं। नहीं तो ये जातिवादी लोग वही हैं जो जातंकवाद के नाम जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं ये कोई और नहीं, ये किसी जाति किसी धर्म के लोग नहीं है, ये वही हैं जो जातंकवाद को हमेशा जो है बढ़ावा देना चाहते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना चाहते हैं और कमजोर वर्ग के लोगों को हीन भावना से देखना चाहते हैं। क्या ये वो लोग हैं जो SC जो हिंदू भाई हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो क्या उनमें से ये उन लोगों को अलग हटा देंगे? उन पे शोषण नहीं होगा जो हिंदू SC हैं? मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, वो तो दिखाई नहीं दिए जो
जो जो है हिंदू हिंदू की बात करना चाहते थे वो तो कंबल ओढ़ के जो है सो गए, सर्दी चली गई, मगर यूजीसी के नाम का उन्हें ठंड लग गई कि भाई यूजीसी के नाम पे हम लोग निकलेंगे तो दलित वर्ग के लोग भी उनका बहिष्कार करेंगे और जनरल लोग भी जो है उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे, तो इसलिए वो तो कंबल ओढ़ के सो गए हैं। अब इसके बारे में आपका आंदोलन क्या है और कब है और कहाँ है और कैसे? 11 तारीख को बहुत बढ़िया आंदोलन होने वाला है। दिल्ली में जो है गली गली गांव गांव घूम के जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले शाहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा के लोग जो है जंतर मंतर पे इकट्ठा होने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना हमारी मुख्य मांग रहेगी, यूजीसी हमारी मांग रहेगी, जो देश के अंदर ऊंच नीच जात पात हो रहा है वो हमारी मुख्य मांग रहेगी, और इसी के लिए हम सब लोग जो है निकल रहे हैं और तैयार लोगों को कर रहे हैं। ये जो बोर्ड लगा करके हिंदू संगठन जो हैं बोर्ड लगा करके विरोध आपका कर रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और महासभा बुला करके वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसका जवाब आप कैसे देंगे? भाई इन्होंने तो विरोध जो है मानव काशीराम साहब का जब भी किया, जब बाबा मानव काशीराम साहब ने पूरा वो लगाया और अथक प्रयासों से उनके मंडल कमीशन लागू हुआ, इन्होंने मंडल को कमंडल में जो है परिवर्तन करने का काम किया और कहा ये बात कहना चालू करा कि भाई ओबीसी के लोगों को भी अगर आरक्षण मिल जाएगा तो वो मजबूत हो जाएंगे। तो ये वही लोग हैं, ये आपको हर जगह पाए जाएंगे, ये आपको समय समय पे जो है दिखाई देंगे। ये जब नहीं दिखाई देंगे जब SC ST OBC के साथ जो है अन्याय अत्याचार होगा तब नहीं दिखाई देंगे, ये जब दिखाई देंगे आपको जब मुसलमानों से जो है लड़ाना होगा तब दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं महेश जी जो दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं आजाद समाज पार्टी के। सर, आपका आह्वान चल रहा है एक आंदोलन का, जंतर मंतर पे 11 फरवरी का आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्यों है वो आंदोलन, क्यों कर रहे हैं? ये आंदोलन SC ST OBC की जॉब्स में जो बैकलॉग है उसके ना भरे जाने पे हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। आज तो हम लोग सभी साथियों से, सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे हमारे साथ आइए, सड़क पे हम लोग इसे उठा रहे हैं जी। सदन में उसी दिन ही चंद्रशेखर साहब भी ये क्वेश्चन रेज सदन में करेंगे और सरकार को चेताने का प्रयास करेंगे कि ये मुद्दा SC ST OBC नौजवानों के सपने कुचलने के बराबर का मामला है, आप इस पे संज्ञान लीजिए और ये बैकलॉग तुरंत से तुरंत भरिए। ये बैकलॉग का तो मामला बहुत टाइम से चल रहा है और अगर कोई जैसे कि SC ST की जो जॉब पे अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो जॉब जो है वो जनरल कास्ट को दे दी जाती थी, क्या उस पर भी रोक लगाने का कुछ आपने वो किया है? नहीं, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये रोक 2018 में कुछ डिपार्टमेंट में लगी हुई है कि वो जॉब जो SC की सीट है वो कन्वर्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन सरकार बहुत से ऐसे काम करती है जो कोर्ट की अवमानना होती है, लेकिन सरकार फिर भी शासन सत्ता में है तो सब चीजें करती रहती है। बहुत से ऐसे पद है, बहुत से ऐसे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में है, जो ऐसा हुआ है, कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद ऐसा हुआ है और लेकिन फिर भी सरकार ऐसे करती रहती है। हम उन पे भी हम लोग संज्ञान कर रहे हैं और उस पे भी हम लोग RTI के माध्यम से एविडेंस जुटाने का काम कर रहे हैं। यूजीसी के मामले में अगर बात करें तो यूजीसी में जो मामला जो आ रहा है उसमें अगर जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं और कोर्ट से उन्होंने एक स्टे भी लिया हुआ है, क्या उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा? अगर समाज की बात और इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो लोग ठीक है, अभी माननीय न्यायालय ने दूसरे पक्ष को सुनने के लिए समय मांगा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत सम्मान करते हैं उच्च न्यायालय का और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला हमारे पक्ष में रहेगा और इसमें कोई बुरी मानने वाली बात भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो गाइडलाइंस आई है ये गलत करने पे तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें होंगी, आप गलत करो ही मत, आप ऐसी मानसिकता रखो ही मत, लेकिन बहुत से ऐसे संगठन है जो बाहर निकल के आए और वैसे तो वो हिंदू सबको हिंदू बनाने का काम करते थे, तलवार बांटने का काम करते थे, तिलक लगाने का काम करते थे, लेकिन जैसे ही ये कानून आया तो उनकी जातीय मानसिकता निकल के आई सामने कि इस देश की महिला को वो सम्मान नहीं दे सकते, इस देश के जो मूल निवासी उन्हें सम्मान नहीं दे सकते और वंचित वर्ग को तो कभी मतलब ही नहीं होता कि उनके पक्ष में वो लोग कभी खड़े हो जाएं। यानी कि वो भी नहीं चाहते कि जो हमारे विकलांग भाई हैं या महिलाएं जो हैं उनको भी कुछ उनके आधार पे उनको वो मिले, जॉब वगैरह मिले या कुछ एजुकेशन मिले या सम्मान मिले। मैं दोबारा ये दोहराऊंगा, सिर्फ जातीय मानसिकता ही है ये ऐसी, यानी वो खुल के आ रहे हैं अब जातिवाद पे। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कानून, ये बिना पढ़े विरोध कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर वो पढ़ के करेंगे तो शायद ये विरोध ना करें, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से इन लोगों को रोका जाए। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो बहुत अध्ययन के साथ इस रूल रेगुलेशन को बनाया है उन लोगों ने और SC ST उनके हकों का हनन ना हो
उसका पूरा प्रोटेक्ट करने का काम किया। और मार्च उच्च न्यायालय से सुन रहा है दूसरे पक्ष को भी, कोई बात नहीं, मार्च में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी क्या स्टैंड लेगी आगे का? बिल्कुल, इसमें पहले लफ्ज में ये बात है कि हम स्टडी करके हम लोगों ने इस पे चंद्रशेखर साहब ने पक्ष रखा था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी स्वर्ण भाई को डरने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे साथी को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर गलत करोगे तो आपके साथ कुछ गलत होगा, और हम लोग पूरे सपोर्ट में इसके हैं। अगर कोई ऐसा मामला भी आता है तो हम भी अपील में भी जाएंगे और इस सड़क और सदन तक में इसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। अगर आपकी फिर भी बात नहीं मानी जाती है तो क्या रोड जाम करेंगे आप? नहीं, रोड जाम तो भीम आर्मी हजारों बार करती है। हजारों मुद्दों पे चंद्रशेखर साहब ने सरकार को झुकाने का काम किया, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बड़ी देश की 80% आबादी के लिए चंद्रशेखर साहब सड़कों पे, क्या जेल में भी जाने को तैयार है। आजाद समाज पार्टी का एक एक वर्कर जेल में जाने को तैयार रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। हम लोग हर कीमत पे इसके समर्थन हम लोग रहेंगे। कितनी जनसंख्या पहुंचने की उम्मीद है 11 फरवरी को जंतर मंतर पर? हम लोग अपने दिल्ली यूनिट से आपके माध्यम से भी आह्वान किया है, तमाम आवास से मीटिंगों का भी दौर चालू हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि 2000 से 2500, 3000, 5000 आदमी हम वहाँ जरूर पहुंचेंगे, और ये सबकी आवाज है। ये कोई पार्टियों में बंधा मामला नहीं है कि ये कोई भीम आर्मी उठा रही है, ये कोई एससी पार्टी उठा रही है। ये सबके लिए है, SC ST OBC, उसमें सभी जातियों के लोग हैं। हमारा अगड़ा भी अपना भाईचारा वो भी इसमें रहे, और सब लोग इसमें रहे, और इस मामले को, इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा उठाने का काम मुझे उम्मीद है कि सभी सामाजिक संगठन करेंगे।